कृष्ण रूप दुल्हन घूंघट के अंदर से बोले, राधा जी ने मुझे याद किया, पर मैं घूंघट ओढ़ के ही जाऊंगी उनके पास। दोनों जब सास बहू महल के पास पहुंचे, सास ने बहू से कहा, ये ब्रज की रानी है राधा रानी, इनके चरण स्पर्श करो और उनका आशीर्वाद लो। चरण स्पर्श की बात सुनकर ठाकुर जी बहू के रूप में बड़े ही खुश हुए और किशोरी जी के चरण स्पर्श करने लगे। किशोरी जी ने मंगल आशीर्वाद दिया, कहा, अपने प्रियतम की हमेशा प्रिया रहो। बहुत सारे आशीर्वाद दिए, सुंदर मणियां दी, मोती, गहने, वस्त्र, 16 श्रृंगार। फिर दुल्हन से कहा, ये तुम्हारे उपहार है, अब तुम अपना मुखड़ा दिखाओ। दुल्हन ने घूंघट के अंदर से सर हिला दिया। सारी सखियां मंजियां विस्मित हो गई, ये कैसी दुल्हन है, किशोरी जी की आज्ञा का पालन ही नहीं कर रही। राधा रानी ने फिर विनती की कि अपना मुख तो दिखाओ, हमें भी मुख देखना है नई दुल्हन का। तभी सास बोली, बड़ी बदतमीज है दुल्हन, राधा रानी की बात नहीं मानती। राधा रानी बोली, मुख दिखाई का उपहार कम लग रहा है तो ज्यादा दे देंगे, जितना चाहे, पर मुख तो दिखाओ एक बार। बहू ने फिर जोर से मना कर दिया सर हिलाकर। सास ने बहुत समझाया पर बहू नहीं मानी मुंह दिखाने को। राधा रानी बोली, मेरे से प्रसादी अलंकार भी ले लो और जो चाहो मांग लो, पर मुख तो दिखाओ। बहू ने फिर मना कर दिया। सास को गुस्सा आने लगा। राधा रानी बोली, कोई तकलीफ हो तो मुझे बता दो। सब सहचरी बोली, बड़ी हठी है ये दुल्हन, यहाँ राधा रानी की अधीरता बढ़ती जा रही है, अपने गले का हार भी उपहार में दे दिया और फिर भी बहू नहीं मानी। राधा रानी बोली बहू से, तुझे अपने साथ ही रख लूंगी सखी बनाकर, पर अपना मुख दिखा दे एक बार मुंह को। ये सुनते ही श्याम सुंदर पुलकित हो गए, आज तो कृपा हो गई।